दोस्तों दोस्तों दीपक पागल हो गया, दीपक पागल हो गया और दीपक यहां से चला गया और दीपक का पापा जेल से सेनापति उत्तम सिंह जेल से भाग गया। दोनों मुजरिम फरार हो गए। अब इस जेल में मैं भी नहीं रहूंगा। जब दीपक चला गया और सेनापति उत्तम सिंह भाग गया तो मैं भी भागूंगा, मैं भी भागूंगा। दुनिया की कोई ताकत इस जेल में मुझे पकड़ नहीं पाएगी। इसी वक्त मुझे भाग जाना चाहिए। इसी वक्त मैं जा रहा हूं। आज साले तुमका काटब, तुमका काटब। साले ये चौराहे पे 20 रुपया किलो बेचा। काल खूब मीठा खाए ने, आज हमका साले सबसे पहले तुहार हाथ काट ले, तुहार साले गोर काट ले, तुहार साले पेट काट दो, तुहार साले आज साले बिना तुहार मुंडी काटे मानव ना। का कटी है मुंडी में मुंडी हम समझन कहा दो। नियम और कानून के अनुसार कम से कम मारे जा रहे हो, हमारी अंतिम इच्छा फरियाद पूरी करिए। का है बे? जौन गिनती तुम गिने जा रहे हो वही गिनती हमका गिन दी जाए, तो के बाद चाहे मारे तुम्हें गिन दो, हमका तुमका खाली। चल बे नंबर बोल, नंबर नंबर अबे नंबर आगे बढ़ा रहे, आगे बढ़ा, हाँ नंबर आगे बढ़, नंबर बोल दे, नंबर नंबर ए निकाल दे।
भैया तो गला काटब बे, तो गला काटब हमारा ब्याह करा दे, हमको दुल्हन चाहिए। हाँ हाँ कैसे तोर अम्मा बे हमको दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल कहे सुन आई एम गुंडा आई एम गुंडा गुंडा कहने तेलबो कर रहा आई एम याद रखना अब चुप पे खसको। आज के बाद से हम कान पकड़ी से लड़का बच्चा नाते पोता हुई हैं, समझा दे आपकी सब ड्यूटी करो लेकिन जेलर का नौकरी। आज हम बच गए नहीं और जिंदगी में सारे घूस न लियो। आज तो रुपया चक्कर में बहन तुमका पेल दिया था, लेकिन अब जाए रही जाए भाई, अब भाग जा भी रियासत में काम न करना, लेकिन चल रही है। बड़े बेटे दीपक की फांसी हो गई। हरमती राघव ने मेरे पति को झूठा इल्जाम लगाकर जेल खाने में डलवा दिया। अब जीने का सहारा सिर्फ मेरा छोटा बेटा, जिसका नाम मैंने प्रदीप रखा है। लेकिन न जाने वो किन बच्चों के साथ घूमने चला जाता है, कोई पता नहीं चलता। आ जाएगा तो उसे मैं समझा दूंगी कि बेटे जमाना बहुत खतरनाक है, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, ना किसी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे आंखों का तारा तो सिर्फ वही है। अपने बेटे प्रदीप का आने का इंतजार करती हूँ। प्रणाम करता हूँ। चाहता है बा, बोल मेरे लाल, क्या कहना चाहता है? मैया जी चलो झुकाता
उदयपुर में बड़ा जो है मेला लगा, देखने के लिए मैं उदयपुर का मेला देखना चाहता हूँ माँ, लेकिन माँ आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है माँ? जब कभी देखते हैं आप रोती रहती हो माँ। मेरे लाल, हाँ माँ। मैं तुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकती। तो माँ जमाना बहुत खतरनाक, तू जानता नहीं है। आखिर बात क्या है माँ? तो सुन मेरे लाल, तेरा एक बड़ा बेटा था, मेरा एक बड़ा बेटा जिसका नाम दीपक था। माँ तेरा भाई, मेरा भाई दीपक था, लेकिन मंत्री राघव सिंह ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर फांसी की सजा दिलवा दी। माँ और तेरे पिताजी को झूठा इल्जाम लगाकर कैद खाने में बंद करवा दिया। आज भी जब मैं तेरे पापा से मिलने जाती हूँ तो कोई मुझे मिलने नहीं देता। माँ अब मेरे जीने का सहारा तो सिर्फ तू है मेरे लाल। हाँ माँ। मैं नहीं सोच जाती, मैं ये नहीं चाहती कि तू कहीं घूमने जाए और किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए तो मेरा क्या होगा? माँ आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। हाँ माँ। हेलो 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 आवश्यक। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे इजाजत देती हूँ, लेकिन शाम होने से पहले अपने घर लौट आना। ठीक है माँ। और मेरी ये नसीहत याद रखना कि ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारी माँ का सर के मारे झुक जाए। ए माँ आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। बहुत जल्द आऊंगा माँ। जानती मुझे हूँ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे भगवान, मेरे बेटे प्रदीप की रक्षा करना, उसे हर बुरी नजर से बचा के रखना। आज अगर हमारे स्वामी हमारे बीच होते तो उन्हें कितनी खुशी होती। अब तो भगवान तुमसे ही कहना है कि मेरे बेटे को हर दुख मुसीबत से बचा के रखना। रवि ने भी मुझे कितनी क्या किया ये हवेली और ये बंगला और ये रियासत जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे बाबू साहब मंटी राघव सिंह की है। मैं उनका सिपाही हूँ। आप देखिए हमारे जमींदार लंबरदार
मंत्री राघव सिंह अपने हवेली से अपने बंगले पर पधार रहे हैं, इंतजार करना चाहिए। राम राम लंबरदार। राम राम बे, राम 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 बे। लंबरदार बोल। आज हम देख रहे हैं कि आज आप हवेली छोड़कर बंगले पर आए हैं और ये बंगला ये दुल्हन की भांति इतना सजाया क्यों गया है? इसका रहस्य जानना चाहता है कि हमारे बंगला दुल्हन की भांति सजाया क्यों गया है? रंबलिया, हम शाही दरबार न जाकर आज बंगले की तरफ क्यों आए हैं? आज 18 वर्षों के बाद हमारे बिटिया प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके ननिहाल से बंगले पर वापस आ रही है। अपनी बेटी प्रिया से मिलने के वास्ते हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ आए हैं और ये हमारे बंगला इसलिए दुल्हन की भांति सजाया गया। आपकी बेटी पिलिया सलाम पर जाहिल गवार, पिलिया नहीं सारे कहोगी कुतिया। पिलिया 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 राम खोर, हमसे नहीं ले साले अगर तुमसे नहीं आता तो कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। चला हम ले तो लिए नहीं देते। बकवास बंद कर, चल हम बंगले पर बैठकर अपनी बेटी पिता जाने का इंतजार करते हैं। गुड मॉर्निंग डैडी। सालान पर जाहिल गवार, कार्य ये गुड मॉर्निंग क्या है? पिलिया नहीं पिलिया, हमारी बेटी प्रिया ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, तो यह सार बसुलहा कहता है गुड मॉर्निंग। बेटी डैडी, अरे ये गुड़िया कहिए डैडी। बोल, ननिहाल से लेकर बंगले तक आने का तेरा सफर कैसा था? डैडी मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हो डैडी? अरे ये गुड़िया कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से मैं जोह रहा था, क्योंकि पुत्री इस दुनिया में तेरे सिवा हमरा और कोई नहीं है। जब तक हम तेरा दीदार नहीं करता तब तक हमरा का चैन नहीं पड़ता, पुत्री चैन नहीं पड़ता। क्यों नहीं डैडी? लेकिन डैडी आज आपकी बेटी प्रिया आज आपसे कुछ कहने आई है डैडी। बोल गुड़िया बोल, दिल खोल कर बोल, अच्छा तू क्या कहना चाहती है? क्यों नहीं डैडी? अरे पिता गुजारिश आपसे करेला हाँ डैडी, आज मैं
अपनी सखियों के साथ उदयपुर का मेला देखना चाहती हूँ। यानी कि हमारे गुड़िया इस वक्त उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है। क्यों नहीं रे ये गुड़िया मेरे पास तो आ। तो तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है और बेटी मेरी उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है। क्यों नहीं रे शौक से जा बेटी, लेकिन हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना। वो कौन से सूर्यास्त होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है। क्यों नहीं रे? और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों नहीं रे? तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। दीदी ये आपकी बेटी प्रिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती दीदी। अब मैं सयानी हो गई हूँ दीदी। देखिए बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन दीदी मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी दीदी। अरे हाँ बोल बेटी, तो आखिर किसको अपने साथ ले जाना चाहती है? दीदी मैं अपने साथ अपने रामबली भैया को ले जाना चाहती हूँ दीदी। अरे इसको? हाँ रंबलिया आगे बढ़, साला जाग नहीं रहा है। रंबलिया ये हमारी बिटिया प्रिया तेरे को अपने साथ लेकर उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है। बोल तेरी क्या राय है? अरे आप हमें लंबरदार रहे हो भाई, आप हमें लंबरदार रहे हो, हम आपके नौकर रहेंगे। भला आपके बाद हम कहाँ टाल सकी थे। यानी कि मेरी बेटी प्रिया के साथ उदयपुर का मेला देखने जाएगा। ठीक है, हम तेरे को हुक्म दे रहा हूँ, मेरी बेटी के साथ उदयपुर का मेला देखने जा। हमारी बेटी को रास्ते में किसी चीज की दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेटी प्रिया, हमने रंबलिया को बोल दिया है। क्यों नहीं दीदी? अब वो तुम्हारे साथ उदयपुर का मेला देखने जाएगा। क्यों नहीं? अब तुम लोग अपनी तैयारी बनाओ, उदयपुर का मेला देखने जाओ। हम इसी वक्त चलकर अपने बेडरूम में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद शाही दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। जा बेटी, हमरा आशीर्वाद तेरे साथ। बाय दीदी। ओके बाय दीदी। बेटी पिलिया, पगले पिलिया नहीं प्रिया बोलो, प्रिया पिलिया। एक झापड़ मारूंगी अभी। ए बेटी हमसे लेट नहीं बनी। क्या नाम पहले कहा करो। ठीक। ये बताओ मेला चलोगे? ये बताओ आज तुम मेला जाओगे तो मेले में क्या खाओगे? अरे जो चीज खाए वही हम खवा दे। मेरे पास तो पैसा नहीं। मेरे पास तो है। तुम्हें पास है? और क्या? कितना है? पूरी 10,000। 10,000? और क्या? तो फिर हम को दियो फिर। क्या पैसा के नाम पहले लिया करो। हिया दे हो कि मेला में? चलो जो लेना मैं दे दूंगी पैसा। ऐसी जगह दियो कौन रहा है ना। क्या दूंगी? अरे मान लो कोई देख लिए साथ छोड़ लिए, काय मतलब
ऐसा आड़े मत दाई दियो, हम चुप्पे भर ले, अब को देख ना पावे। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ लेकिन ऐसे चलोगे? सुन लियो। हाँ। अब दाई दियो नहीं, रास्ता में कहा नहीं भाई ना ठीक आई। अरे मैं दे दूंगी। दाई दियो। चलो क्या ऐसे चलोगे? लेकिन रास्ता में हाँ। मेला में बहुत मशहूर दुकानें आई थी। मेला में बिट्टी हमका बहुत पसंद है। क्या? और हम चलब मेला में तो वही चीज खाब और हम कुछ न खाब। क्या खाओगे? बता दे। बताओ। ए बिट्टी भैया। अरे गुरही जलेबिया